ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी, सर्वेश्वरानंद जी और बिडला जी। सर्वेश्वरानंद जी पहले प्रायः तपोवन और सतोपंथ ग्लेशियर में रहना पसंद करते थे। अब वे संसार में हो रही घटनाओं को देखकर मानव के कल्याण के लिए नीचे की गुफाओं तक आने लगे हैं। वे संसार में अपनी आध्यात्मिक चेतना की लहरें प्रवाहित करना चाहते हैं। सभी आघात करने वाली संभावित घटनाओं के परिवर्तन कर देने का उनका प्रयास जारी है, जिससे मानव कल्याण हो सके। कभी कभी तो वे भावुक होकर बहुत कुछ कह जाते हैं, तो कभी कभी कुछ बोलते ही नहीं। वे हर व्यवहारिक कर्म को आध्यात्मिक रूप देना चाहते हैं और सभी को हिमालय की नदियों, वन उपवनों, झरनों, हिममंडित शिखरों और चट्टानों से शिक्षा लेने का प्रोत्साहन देते हैं। हिमालय का कण कण, पत्ता पत्ता प्रकृति का संदेश प्रवाहित कर रहा है। मानव के लिए हिमालय जैसा पवित्र, गुरु और आकर्षक ग्रंथ कोई नहीं है। हिमालय में संपदा भी बहुत है और हिमालय में वैभव काफ़ी है। सर्वेश्वरानंद जी हिमालय तक ही सीमित रहते हैं, वे कभी तराई में नहीं आते। सर्वेश्वरानंद मार्कंडेय ऋषि की परंपरा में हैं। बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान उनमें निहित है। वे एक परम योगी हैं और संसार को मोड़ने के लिए मंत्र को अधिक महत्व देते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला को सर्वेश्वरानंद जी ने एक बार दर्शन दिया। जब बिड़ला परिवार गंगोत्री की यात्रा पर था, घनश्याम दास बिड़ला को वे एक अच्छे कर्मयोगी बताते हैं, पर अविराम जीवन की यात्रा में इस मानव के पुत्र को काल ने इतना ग्रस्त कर दिया है कि वह स्वयं को समझ पाने में उलझा जाता है और द्रुत गति से आगे निकल जाता है। आदमी जीवन यात्रा का एक राही है, जो कभी रुक जाता है तो कभी चल पड़ता है। सुबह तो होती ही है, क्योंकि हर रात के बाद ऐसा होता है। हर सुबह के बाद संध्या की प्रतीक्षा होती है, दिन के बाद रात की, और हर शाम सुबह का इंतजार कराती है। जो आज है वह कल की कल्पना है, और जब सोकर उठता है तो रात के ढलते ही उसे आज ही हाथ लगता है। यही आदमी के साथ होता रहा है और घनश्याम दास बिड़ला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिंदगी कभी प्रतीक्षा नहीं करती, जीवन अपनी ही गति से चलता है। मृत्यु कभी वक्त नहीं देखती, वह तो कर जाती है जो उसको करना होता है, चाहे रात हो या दिन, चाहे आदमी सो रहा हो या जाग रहा हो, चाहे मातम मना रहा हो या खुशियाँ। कर्म में व्यस्त वक्त के तकाज़ों से परे हटकर जी रहे इस वैभवशाली पुरुष घनश्याम दास बिड़ला के बारे में दो शब्द कह कर सर्वेश्वरानंद जी चुप हो गए थे और तट पर बैठकर कुछ पत्थर के टुकड़ों को उठाकर पानी में फेंकने लगे थे। मैं उन्हें गौर से देख रहा था। पानी में बुलबुला उठकर टुकड़ों को छिपा लेता था और बुलबुला पानी में विलीन होकर बहता जा रहा था। सर्वेश्वरानंद जी मेरा मुंह देख रहे थे, जैसे पूछ रहे थे, आया कुछ समझ में? मैं भी उन्हें देख रहा था और मेरी आंख पूछ रही थी कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर दोनों चुप थे। नदी बह रही थी, नदी बहती हुई कह रही थी, क्या फर्क पड़ता है इन दो
4 पत्थरों से। ऐसे तो असंख्य पत्थर मेरी गोद में पड़े हैं। तुम मेरी तरह पानी बनकर बहते हुए आगे बढ़कर तो देखो। हिमालय का वह पुरुष यही चाहता था जो नदी कह रही थी। ऐसी अनेक नदियाँ बहती हैं, असंख्य पत्थर के टुकड़े उसमें पड़े रहते हैं। उससे हिमालय का न कुछ घटता है न बढ़ता है, न नदी को कुछ लेना देना है। घनश्याम दास बिड़ला से भी सर्वेश्वरानंद जी यही कहना चाहते थे, पर वे व्यक्त नहीं कर पाए। वह मेरे द्वारा कहना चाह रहे थे, पर मैं भी कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि हिमालय ने कहने का मौका ही नहीं दिया। एक संयोग था, जब घनश्याम दास बिड़ला के दरवाजे पर मैं पहुंचा। संध्या सिमटने वाली थी, प्रकाश अंधेरे में लुप्त हो रहा था। प्रधानमंत्री निवास से चलकर मैं वहां तक आया था। सब कुछ अंधेरे में खो गया था। संध्या की बाहों में खो जाने के बाद प्रकाश लुप्त हो गया था। आदमी की दौड़ शुरू हो गई थी। कुछ पल रुककर अपने मूक संदेश देकर मैं लौट गया था। सफ़र ही तो था जब मैं हिमालय से वहाँ तक पहुँचा था और पुनः हिमालय की ओर चल पड़ा था। सर्वेश्वरानंद जी हंस रहे थे और मैं कुछ पल तक अतीत में खो गया था। सर्वेश्वरानंद जी कुछ पानी अपने चुल्लू में भरकर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में फेंक दिया। पानी तेजी से आगे बढ़ गया। मैं समझ गया कि वे क्या कहना चाह रहे थे। नदी का पानी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। यदि पानी उठाकर फेंक भी दो तो वह फिर आगे भाग जाता है, और तुम यहाँ बैठे बैठे अतीत को टटोलने लगे हो। जहाँ तुम गए थे वहाँ तो अब वह भी नहीं रहता, कोई और आ गया है, वह भी जा रहा है। एक दिन तो पड़ाव पर पहुँचना ही है, चाहे नदी हो या आदमी। सर्वेश्वरानंद जी बड़े मुक्त विचार के हैं। भक्ति और योग दोनों को वे एक ही रूप को मानते हैं। संकल्प ही सृष्टि का रूप है, इसीलिए संकल्प से सभी कुछ हो सकता है। वे संकल्प हो मूल मानते हैं। संकल्प शक्ति ही सृष्टि और प्रलय के दो भिन्न रूपांतर हैं। इस स्थिति में आ जाने के बाद आदमी आम आदमी से अलग हो जाता है। वह संकल्प द्वारा प्राकृतिक माया के साथ अपना योग जोड़कर संपूर्ण में स्थित हो जाता है। वह कार्य करे या न करे, दोनों स्थिति में बराबर है, क्योंकि संस्कार उसे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। सर्वेश्वरानंद जी हिमालय से जो सीखा उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम उसे कहाँ तक व्यक्त पाएं, यह तो आप जानें। अब आने वाला समय भविष्य के लिए उनके व्यक्तित्व का बोध कराएगा। हम आप उन्हें परखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि वे व्यवहारिक जगत में व्यवहारिक रूप में आ रहे हैं। आप इतने व्यस्त हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं है। सर्वेश्वरानंद जी हिमालय के गांव में भ्रमण करते रहते हैं। वे यदा कदा अनाज भी खा लेते हैं, अपने हाथ से पकाते हैं। अग्नि को पानी से अभिमंत्रित कर गायत्री मंत्र से पैदा करते। उन्होंने मुझे अनेक बार संरक्षण दिया है। हिमालय में जब भी मैं लंबी समाधि में बैठना चाहता हूँ, वे अपना सानिध्य देने अवश्य आ जाते हैं। वे देहरादून और हिमाचल प्रदेश में बाबा रामदास के नाम से बड़े चर्चित हैं। प्रमोद वन, बड़ी कुटिया अयोध्या में भी ये आते जाते रहे हैं। रामपुर के पास नया गांव पटवाई में भी शिव मंदिर में महीनों रह चुके हैं। सर्वेश्वरानंद जी शहद और चना बहुत पसंद करते हैं।
और बड़े प्रेम से खाते हैं। वे सशरीर आकाश में तैर जाते हैं, कभी शरीर का विलय कर उसे पुनः प्रकट कर लेते हैं। उनकी विचार तरंगों का रूप अखंड ज्योति है, जो प्रकाश का द्योतक है। प्रकाश आत्मा का प्रतीक है। आत्मा की प्राप्ति मनुष्य का धर्म है। तभी आदमी आत्मदर्शी होकर सर्वेश्वरानंद जी का सानिध्य प्राप्त कर पाता है। शेष अगले भाग में।